हेलो फ्रेंड्स, राजटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे जनाधार के बारे में। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जनाधार से संबंधित काम के लिए मेरा ये सोचना था कि भाई ई मित्र पे जाएंगे तभी अपना काम होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केवल माइनर कुछ काम हैं जिनके लिए ई मित्र ज़रूरी है, अदरवाइज हम घर बैठे अपना सारा काम आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एसएसओ आईडी। देखिए, अगर आप जनाधार से जो जनाधार में हमारा मुख्य काम जो पड़ता है वो होता है, एक तो मोबाइल नंबर अपडेशन का, एक होता है फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र करने का, और एक होता है हेड ऑफ फैमिली को चेंज करने का। मुख्य रूप से ये काम होते हैं। अब इसमें अपने को करना क्या है कि जैसे मान लो कि अपने को फैमिली मेंबर ट्रांसफ़र करना है, उसका रीज़न ज़्यादातर बनता है जैसे कि मान लो किसी की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जो पत्नी है उसको उसके जनाधार से ट्रांसफ़र करके अपने जनाधार में लाना होता है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ई-मित्र पे जाते हैं। तो कई तरीके की प्रोसेस होती है। तो ई-मित्र पे अपन जाएँगे, तभी जाएँगे जब अपने पास ओटीपी वगैरह की सुविधा उपलब्ध ना हो, फिंगरप्रिंट वगैरह से ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास सब कुछ पहले से मौजूद हो, हमारे पास एसएसओ आईडी हो, हमारे पास उसके पासवर्ड हो और हम उसको लॉगिन भी कर सकें, क्योंकि आजकल प्रेजेंट में बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो शायद ही ये जानते हो कि एसएसओ आईडी क्या होती है और एसएसओ आईडी लॉगिन कैसे करते हैं। लगभग सभी यूज करते हैं, आज की जनरेशन में सभी पढ़े लिखे हैं, सभी यूज करते हैं। तो मुझे भी कहीं से जानकारी मिली इस चीज़ की और मैंने इस चीज़ को ट्राई किया और वास्तव में ये चीज़ असरकार निकली। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है, जो कि सभी नॉर्मल तरीके से जानते हैं। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपनी एसएसओ आईडी को, देखो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में ऊपर देखो, चार लाइनें देख रहे हैं। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट एप्स और सिटीजन एप्स दो ऑप्शन आ रहे हैं, G2G और G2C। तो जो अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है तो उसके लिए अपन G2C लेंगे, और गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो G2G में आएगा, तो उसको G2C में जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे G2C सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो देखिए, ये जो ऐप है उसके अंदर हमें ये जन आधार की ऐप मिल रही है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप साइड में आइए और यहाँ पे है क्लियर रिसेंट ऐप, और इधर और भी ऐप है आती है। जैसे अपन इसको क्लियर करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐप आ गई। इसमें से हमें क्या करना है, जे अल्फ़ाबेट पे जाके और अपने को जन आधार वाली ऐप है उसको हमें ढूँढना। तो देखिए, यहाँ पे मैं ये आ गए आपके जन आधार की। हमें इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये वहाँ पे ऐड हो जाएगी और अपने को सामने ही दिखने लग जाएगी। सबसे पहला हमारा काम है अब कि हमें जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही हमारे पास में इस तरह का एक पॉपअप आएगा। इसके अंदर आपके पास दो कंसेंट दे रखे हैं, जिसमें पहला तो है कि मैं ओटीपी वगैरह या बायोमेट्रिक वगैरह के लिए सहमति देता हूँ, और दूसरा ऐसा होता है कि मेरे पास पहले से एक वैध ओटीपी है। तो हमारे पास पहले से है नहीं, तो
हम तो अभी क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हमें ऊपर वाले कंसेंट को क्लिक करना है और नीचे कुछ कैप्चा दिया हुआ है, हमें इसको एज इट इज टाइप करना है। ये हमने इसको टाइप कर दिया। टाइप करते ही हमारे पास पे एक ओटीपी आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे पहला जो काम है, ये आपको उस एसएसओ आईडी, अगर आप मेंबर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ये काम उस एसएसओ आईडी से करना है। जो एसएसओ आईडी, जैसे आपकी मैसेज का नाम अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो आपकी मैसेज के एसएसओ आईडी से आपको करनी है। इसके बाद में देखिए, हम ओटीपी डाल के और इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया था, ये लॉगिन हो नहीं पाया। अभी मैं इसको दोबारा लॉगिन कर देता हूँ। फिर से मेरे पास ओटीपी आया है। और ये यहाँ पे 4+2 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर अब मैंने 6 कर दिया। हम इसको प्रमाणीकरण कर देते हैं। ये देखो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ गया और ये हमारे पास इस तरह से एक, इसको क्रॉस कर दो, इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेस लॉगिन हुआ है। ये देखिए, जिसपे दो ही ऑप्शन आते हैं, एनरोलमेंट और कार्ड मैनेजमेंट। जैसे अपन एनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं, आपके पास में सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिन पे आपको काम करना होता है। ऐड मेंबर, यानी किसी आदमी को जोड़ना होता है नए को। आपकी प्रोफाइल में कुछ करेक्शन करना है, वो आप अपडेट यहाँ से कर सकते हो। ट्रांसफर मेंबर या हेड ऑफ फैमिली, HOF, तो आप यहाँ से मेंबर ट्रांसफर भी कर सकते हो। स्प्लिट फैमिली, फैमिली को दो भागों में डिवाइड भी कर सकते हो। चेंज HOF भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, किसी मेंबर को स्टेटस भी देख सकते हो और केवाईसी भी कर सकते हो। यहाँ से सब कुछ होगा। बस शर्त यह है कि आपके पास एसएसओ आईडी या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ओटीपी वगैरह से। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस क्रम कैंडिडेट को दूसरे जनाधार में ट्रांसफर करना है। मान लो अपनी पत्नी का जो जनाधार में नाम है उसको वहां से हटा करके अपने जनाधार में लाना है। तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी एसएसओ आईडी से ही, अपनी पत्नी के एसएसओ आईडी से उसको लॉगिन करेंगे, जनाधार को, पोर्टल को। उसको लॉगिन करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर फैमिली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में कुछ ऑप्शन आएंगे इस तरह से। ये सारे ऑप्शन हमें क्लिक करने हैं और इसके बाद में वापस अपने को प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे ट्रांसफर फैमिली और आपका जो जनाधार आईडी है वो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी, क्योंकि आप जनाधार पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपके जनाधार रजिस्टर्ड होते हैं। आ रहा नहीं आता तो आप लिख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे आपका जनाधार लिखा होगा, एक बार जनाधार चेक कर लें कि यही हमारा जनाधार है और आप इसको सर्च करें। जैसे आप इसको सर्च करते हैं, सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप होता है जिसपे आपके सभी मेंबर उस जनाधार में जुड़े हुए हैं वो दिखाई देंगे। अब यहाँ से आपको उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी आपकी पत्नी का नाम। तो आपको उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको देखो यहाँ पे ये जो नाम दिखेंगे ये थोड़े टूटे हुए दिखेंगे, इनके बीच बीच से अल्फाबेट गायब होंगे। तो आपको आपके मैसेज का नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको ट्रांसफर करना है और आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है उसका। आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब है उसके आधार पे ओटीपी जाएगा, वो आपको डाल करके और इसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे सारा खेल जो है वो आपका ओटीपी पे बेस होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर्ड है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपका सारा काम हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के।
ये मैंने OTP लिया है। अभी थोड़ी देर में अपने पास OTP आ जाएगा। ये अपने पास OTP आ चुका है। अपन यहाँ पे OTP टाइप करेंगे। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे 8-1 7 और ये प्रमाणीकरण। ये अपने पास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपने पास सारे मेंबर आ जाएंगे, उनके आधार नंबर आ जाएंगे। अब अपने पास यह है कि अपने को जिसको भेजना है उसके आगे देखो रीजन का ऑप्शन आएगा। रीजन सेलेक्ट करना है, उसमें रीजन में बकायदा लिखा हुआ आएगा ट्रांसफर क्यों कर रहे हो। तो वो रीजन आपको जो भी आपको उचित लगे रीजन में से। मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर पे रीजन पे क्लिक करना है और आपको कंसेंट कर देना है। यहाँ से आगे ये कंसेंट है, कंसेंट कर देना है क्लिक करते ही। अगर फिर ऑथेंटिकेशन मांगता है तो ऑथेंटिकेशन फिर से करना है। और इसके बाद में आपको जो ये टू फैमिली वाला नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसमें उस फैमिली के जनाधार नंबर डालने हैं जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि ऊपर वाली आपकी मैसेज का परिवार का है पूरा डिटेल, नीचे वाले में आपको आपका जनाधार डालना है आपके परिवार का जिसमें आप उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको जनाधार डालना है और जनाधार डाल के और आपको यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करते ही आपकी डिटेल आ जाएगी और आपको यहाँ से सीधा ट्रांसफर कर देना है। OTP वेरिफिकेशन के साथ ट्रांसफर हो जाएगा सक्सेसफुली। सक्सेसफुल होते ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस एनरोलमेंट पे आके और फैमिली स्टेटस पे देखना है। यहाँ पे आपको सर्च मारना है। सर्च मारते इस तरह से ये देखो ये स्टेटस जो है नीचे एप्लीकेशन का दिखा रहा है। तो ये एप्लीकेशन का स्टेटस है वो पेंडिंग दिखाएगा। यहाँ पे आपको इसको चेक करना है और इसमें कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 15 दिन 20 दिन महीना भी लग सकता है अप्रूव होने में। तो ये जैसे ही अप्रूव हो जाएगा और आप दोबारा आप अपना SSO ID खोल के अपना जनाधार चेक कर सकते हैं। उसमें आपको अपडेशन आराम से मिल जाएगा। तो आराम से ये अपडेट हो जाते हैं। लेकिन ये एक चीज़ हो रहा है कि अगर आप एक बार में अगर फैमिली का मेंबर ट्रांसफ़र करते हो तो उसको अप्रूव होने के बाद ही आप उसमें दूसरा करेक्शन कर पाओगे। ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनाधार डाउनलोड वगैरह करने हो तो यहाँ पे आप कार्ड मैनेजमेंट में जनाधार का ई-कार्ड है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं OTP वगैरह डाल करके। ठीक है? उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आप समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसलिए निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।